एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है पिंकी पतरौत के ऊपर। तो पिंकी का कल एक वीडियो आया सोनू के वीडियो आने के बाद, और पिंकी की हालत देखकर पता चल रहा था कि वो कितना दर्द में है और कितनी तकलीफ में है। पिंकी 3 दिन पहले जो वीडियो लेकर आई थी उससे कहीं ज़्यादा बदतर हालत थी। उनकी वेट लॉस भी हुई है, उनके फेस से दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। और बीच में मैंने पिंकी पहले भी बहुत ज़्यादा पतली दुबली थी जब मैंने उनको टिकटॉक के टाइम पे देखा था, लेकिन बीच में उनका वेट गेन हुआ, वो उनकी बॉडी अच्छी खासी हो गई थी, हेल्दी हो गई थी। लेकिन उन्होंने उस वीडियो में बोला था कि मेरा जो वेट है वो 8 केजी 15 दिन में चला गया है। लेकिन और कल मैंने जब देखा पिंकी को तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत गंदी हालत में वो थी। वो बार बार रो रही थी, उन्होंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे, हर चीज़ का ब्लेम अपने सर पे ले लिया। लेकिन उन्होंने बोला कि प्लीज़ मेरे बच्चों को ऐसा मत करना। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात बोली कि सोनू क्योंकि सोनू शायद पिंकी जो है, पिंकी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो सास हैं या फिर विकास जी हैं वो मतलब कि सास से, खैर खास करके सास से ये उम्मीद नहीं थी कि सास जो हैं वो सोनू का साथ देंगी। उनको लगा था कि सास जो है वो पिंकी का साथ देंगी, लेकिन सास ने पिंकी का साथ नहीं दिया। इन दोनों में से ही, दोनों में चाहे वो सोनू हो चाहे वो पिंकी है, दोनों में से किसी ने भी ये नहीं बताया है कि आखिर एक्चुअल मुद्दा है क्या। आखिर वो दोनों साथ में वीडियोस बनाते थे, सारी चीज़ें हैं, इतने साल का रिलेशन है, पर ये रिश्ता खराब कहाँ से हुआ और क्यों हुआ ये किसी ने भी नहीं बताया। विकास जी कहाँ है उनका कोई अता पता नहीं है। और दोनों ही, चाहे वो सोनू हो, क्योंकि सोनू भी जब अपने वीडियोस में आई थी तो उसने भी बोला था कि अगर आप लोग मुझे परेशान करोगे तो मैं मर जाऊंगी, मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। यहाँ पे जो है वो पिंकी है, वो भी यही बात बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैं कुछ नहीं मांग रही, मेरे बच्चे हैं, मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और अपने बच्चों के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। विकास जी को तो पहले ही ले लिया है। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो चीज़ें हैं, बच्चों की कस्टडी भी उनसे ली जा रही है और पिंकी को अकेला छोड़ा जा रहा है। किसी भी औरत को अकेला आप नहीं छोड़ सकते। और देखो, जब शादी हुई थी, जो भी चीज़ें हुई होंगी, इन तीनों, मतलब मानते हैं कि सोनू झगड़ा करके गई थी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटी मोटी बात होगी कि सोनू उस वक्त भी जान देने के लिए चली गई थी, या फिर सोनू को इनके अफेयर के बारे में पता चल गया होगा तब वो अपनी जान देने गई होगी। और सोनू उसके बाद वापस नहीं आई। उसके बाद जब वो वापस नहीं आई तो इन लोगों को ये लगा कि वो अब वापस नहीं आने वाली है, तो शायद इन लोगों ने उस दौरान शादी कर ली है। क्योंकि मुझे इनके बारे में नहीं पता, तो ये चीज़ें मैं अज्यूम करके बोल रही हूँ कि ऐसा सिचुएशन एक हो सकता है। फिर सोनू के कहे के मुताबिक कि सोनू को तो पता ही नहीं था कि इन लोगों ने शादी कर ली है या फिर इनकी शादी होगी, मैं तो ऐसे ही आई थी तो पता चलता है कि इन्होंने शादी कर ली। तो और इसमें पिंकी जो है उस दिन बहुत कुछ बताने के लिए बोल रही थी कि मैं ये बताऊंगी, मैं वो बताऊंगी, मैं जब मेरा सब कुछ ख़त्म हो रहा है तो मैं अपने ऊपर ब्लेम लेके मैं सारी चीज़ें नहीं ऐसा कर सकती, तो मैं सच बताऊंगी, सबको बताऊंगी। लेकिन कल उन्होंने हाथ जोड़े, बोले कि मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, सब मेरी गलती है, बोलो तो मैं पैर पड़ लूँ, बोलो तो मैं हाथ जोड़ लूँ, लेकिन बस इतना बता दो, उस वक्त मैंने तुम्हारा डिवोर्स रोका था। और तब मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं तुम्हारा डिवोर्स रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि सारी जो फैमिली है वो साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, ठीक है ज़िंदगी कट जाएगी, हंसी खुशी काट लेंगे। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि जिसका मैं घर बचा रही हूँ और वही एक दिन मेरा डिवोर्स करवा देगी। तो ऐसा कुछ जो है वो पिंकी का कहना है। तो गाइस, ये जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और जब तक ये लोग क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, हालत, चाहे पिंकी, देखो ऐसे रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं और पिंकी की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। हम ये नहीं कह सकते कि सोनू जो थी वो बहुत अच्छे हालत में थी, ये तीनों कहीं ना कहीं स्ट्रगल करे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि आखिर विकास जी क्यों नहीं आ रहे हैं, मेन जड़ तो वही हैं। तो देखो, इन रिश्तों में तीनों कोई सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास जी को, और इन दोनों से ज़्यादा विकास जी सफ़र कर रहे होंगे। और सोशल मीडिया पे आके चीज़ें बोलना, रखना, थोड़ा सा उनको भी
हम लोग उनकी जगह पे नहीं है तो हम लोग सोच नहीं सकते। तो मैं यही कहूँगी किसी के लिए भी गलत कमेंट करने से, किसी को बद्दुआ देने से, क्योंकि पिंकी बार बार बोल रही थी कि मेरे बच्चों को बद्दुआ मत दो, मेरे बच्चों के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, हाथ जोड़ती हूँ मेरे बच्चों के लिए मत बद्दुआ दो। और ख़ास करके किसी के भी बच्चों के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। या फिर हमें देखो उनकी क्या परिस्थिति रही, उन्होंने कैसे शादी की, हमें कुछ नहीं पता है। जब तक ये लोग आके अपनी प्रॉपर बात नहीं रखते, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो फिर हम इनके ऊपर इस तरीके के हेट कमेंट करके इनको और हम परेशान कर देंगे, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो कहीं हम उस चीज़ के जिम्मेदार ना हो जाएं। और आप लोगों से भी यही कहना है कि अगर आप लोगों को इतनी ही हेट कमेंट से फ़र्क पड़ते तो सबसे पहले तो आप अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कीजिए और ऐसे वीडियोस लाइए ही नहीं, और सोशल मीडिया से कुछ दिन के लिए आप लोग दूर हो जाइए। अदरवाइज आप लोग ऐसी कोई भी बात सोशल मीडिया पे लेकर नहीं आइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लेकर आओगे तो बात का बवाल होगा। सो गाइस, यही है मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे थॉट्स अगर पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।